हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो भाई आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तो चल ही रही होगी, क्योंकि आज हो चुकी है 19 तारीख और कल यानी हमारा 18 तारीख को पेपर हो चुका होगा। तो आशा करती हूँ कि आज के दिन सब खुश हों कि मेरा कल का पेपर जो है बहुत अच्छा गया, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा कल का पेपर जो है बहुत अच्छा गया। ऐसा फील मुझे एक मंथ बाद हो। तो आई होप आप लोग ऐसा सोचिए कि जैसे कि एग्ज़ाम के बाद कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि पेपर ख़राब चला जाता है, तो तब कहते हैं ना, हमें 2 घंटे मिलते, 4 घंटे मिलते, तो हम ऐसे पढ़ते वैसे पढ़ते। तो ऐसा मान के चलो कि थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा मान के चलो कि थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे हमारे, तो उन क्वेश्चंस को हम सही कर सकते थे। तो उसके लिए जब हम जी तोड़ मेहनत करते हैं तो उसी फील्ड से करो, तो एक अलग प्रकार की एनर्जी आएगी और हम जो है तेज़ी से अपनी रफ़्तार को पकड़ पाएंगी। आज सुबह मुझे ऐसा ही फील हुआ कि जब पिछली बार एलटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और पेपर देने के जस्ट बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि पेपर मेरा जो है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे सरल क्वेश्चन भी गलत हुए थे। तो मैंने मतलब बहुत 2-3 दिन तक मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत दिमाग ख़राब था। मैं सोच रही थी कि 1 मंथ मिलता तो मैं पूरा कवर कर लेती, लेकिन उसके बाद फिर वैसा ही हो गया। तो आज सुबह मुझे ऐसा हुआ कि कल मेरा पेपर हो चुका होगा अगस्त में, मतलब 18 तारीख को। तो फिर मैं जैसे मैंने देखा कि मैं अपना आराम से, मतलब कि बैठी हुई थी और पढ़ाई कर रही थी एक उस रफ्तार से। लेकिन फिर सोचने लगी कि मुझे मतलब एक अच्छा टाइम मिला है, 1 महीने का टाइम मिला है, और उसको जो फील किया और एक अलग प्रकार की एनर्जी आई, और मतलब कि माइंड बिल्कुल ऐसे खुल गया कि मतलब क्या बोलूँ, मतलब कि जो नींद थोड़ी बहुत आ भी रही होगी ना, तो भाग गई। और सुबह के टाइम में उठ कर के अपनी पढ़ाई करती हूँ, ताकि मुझे, मतलब आजकल यहाँ घर में काम चलता रहता, तो मतलब जो काम वर्कर होते हैं वो काम करते रहते हैं, तो उनको देखने भी जाना पड़ता है। फिर कई बार वो सामान भी मांगते हैं तो फिर जाना पड़ता है। तो सुबह उठ कर के अपना पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद दिन में उतना नहीं हो पाता है। हाँ, जिस टाइम सानवी स्कूल जाते उस टाइम बैठने की कोशिश करते, उस टाइम जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। बाकी जो है अपना रूटीन चलता रहता है खाना वाना का, क्योंकि ये सब चीज़ चलती रहेंगी और इनके बिना जीवन ही क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान और एक आदर के लिए तो कर ही रहे हैं, और एक चाह भी है कि एक जॉब मिले साथ ही साथ। और सबसे बड़ी जो वो है, तो ये इसीलिए है कि खाने के लिए, कि हमें जो है अच्छी लाइफस्टाइल मिले और अच्छा जीवन मिले, उसी लिए तो है सब कुछ। तो उसके लिए अभी भी हमें, मतलब एक पौष्टिक आहार तो खाना ही चाहिए। और मैं बैठ गई थी, फिर सुबह तो मैंने रीजनिंग की थी कल, और आज मतलब उसके बाद बैठ गई थी मैं अपना व्याकरण लेके, और व्याकरण में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की। और उसके बाद घर के काम करने होते हैं बहुत सारे, तो काम भी करने होते हैं। और आप में से बहुत सारी हाउस वाइफ है तो वो भी कर ही रहे होंगे। और बस बहुत सारे लोगों का आजकल ये सुनने में आ रहा कि पेपर पीछे जाएगा, क्या जाएगा, कैसे जाएगा। तो मैं तो उस बात पे भी वो अमल नहीं कर रही हूँ कि वो पीछे जाता है आगे जाता है। अभी सिर्फ 1 महीना है, और 1 महीना ये मान के मैं चल रही हूँ कि मेरे पास 1 महीना जो है, जो पेपर में कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे तो उनको मैं सही कैसे कर सकती हूँ और उसमें जी तोड़ मेहनत कैसे कर सकती हूँ। फ़िलहाल जो है अपनी तरफ से मेहनत तो जारी है, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो सब चलता रहता है। तो आप लोगों के कुछ लोग कमेंट भी आ रहे हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। सिलेबस तो कभी पूरा नहीं होगा, और सिलेबस मेरा भी पूरा मतलब नहीं हो रहा उतना जितना चाह रहे हैं। अगर हमें और टाइम मिलेगा तो तब भी हम लास्ट टाइम यही बोलेंगे कि हमारा जो है सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो सिलेबस पूरा कभी किसी का नहीं होता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको पढ़ लीजिए, अभी 1 महीना बचा है। और जो मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फिर जो जो हमको लगती है कि ज़्यादा ये चीज़ें पूछ सकते, तो उन चीज़ों को दोहराइए 2-3 बार, जितनी बार दोहरा सकते हैं। और सिलेबस तो ज़्यादा है ही, सभी के लिए ज़्यादा है, एक मेरे लिए नहीं होगा या किसी अदर के लिए होगा, सबके लिए सिलेबस ज़्यादा होगा। और बहुत सारे लोगों का यही वो आ रहा है कि सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस सबके लिए ज़्यादा है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। फिर पढ़ा भी तो सबने उसी हिसाब से होगा। हाँ, हो सकता है किसी ने सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा हो तो वो फर्स्ट पेपर के लिए जो उसकी तैयारी कैसी हो क्या हो, तो वो अलग विषय है।
और शाम को मैं सानवी के साथ होमवर्क तो मुझे कराना ही पड़ता है, तो मैं वहाँ पर अपने कुछ PDF थे नोट्स के, तो उसको लेके बैठ गई थी ताकि मैं भी वहाँ पे बैठ के पढ़ लूँ। और उसके साथ मतलब अगर मैं किचन में जाऊँगी और साथ में उसके साथ वहाँ बैठी रहूँगी तो वो बिल्कुल ऐसे लिखती है जैसे कि उसका मन नहीं होता, और वो तुझे पता है कि मम्मी है नहीं तो अपने मन की करती है। तो वहाँ पर बैठी रहूँगी, अपना भी पढ़ाई करती हूँ और साथ में उसको भी देख लेती हूँ, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम फ्री छोड़ देंगे तो अपने मन की करते हैं फिर। और फिर उसके बाद जो है मुझे खाना बनाना था, और ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। और क्या बोले कि मतलब कि लाइफ में उतार चढ़ाव ये ज़िंदगी है, ये सब चीज़ें आती रहती है। कभी कभी मतलब कि मन होता है, मतलब उदास सा भी हो जाता है कि पढ़ने का भी ऐसा होता है कभी कि मतलब जैसे शाम को घूमने का होता है। कल मैं थोड़ा बहुत शाम को घूमने चली गई तो कैप्चर नहीं कर पाई। तो मतलब जैसे घूमने का भी होता है, तो बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे घूमते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, और उस टाइम अंदर खुद ही बैठे रहो, और वो भी इस भीषण गर्मी में। तो ऐसा होता है कि मतलब कि क्या यार, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की खोज में निकली हूँ मैं, और क्या चाहिए मुझे लाइफ में। तो मतलब जो चाहिए वो तो हर टाइम दिमाग में है कि ये चाहिए, लेकिन मतलब जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो अपनी डेली लाइफ होती है, उस चीज़ को तो मैं कहीं पीछे छोड़ चुकी हूँ। और इसका फल मुझे मिलना चाहिए, और वो भगवान पे डिपेंड है, फिर मेहनत पे डिपेंड है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन मतलब बहुत सारे जो नॉर्मल जो हाउसवाइफ हैं, जो इस पढ़ाई के उसमें नहीं पढ़े हुए हैं, तो अपनी लाइफ को मतलब ईजी वे में जी रही हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में अपने आप को देखूं तो मैं घर का पूरा काम भी कर रही हूँ, और जो मेरा पर्सनल टाइम होता है मैं वो खुद को नहीं दे पा रही हूँ। तो आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हो उनका भी यही हाल होगा कि अब जो हमारा पर्सनल टाइम होता है, जिसमें हम मतलब कि होता है ना औरत का कि सजना संवरना होता है, साथ ही में मतलब कि घूमना फिरना होता है, इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक जो भी हुआ वो होता है, तो वो सब नहीं हो पा रहा होगा। और मेरे साथ भी यही हो रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत तो आ रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब के बीच जो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करेगा वही जो है असली खिलाड़ी होगा। तो फ़िलहाल तो इसी पे है। और ये सोचो कि 1 महीने के बाद जो है फिर घूमना फिरना ये तो है। और घूमना फिरना मतलब कि नॉर्मल सा बाहर का जीवन देखना है, क्योंकि 1 महीने मतलब इससे पहले तो कहीं जाना नहीं हो रहा, आना नहीं हो रहा, बस लाइफ एक जो है बन सी गई है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और इस 1 महीने में अच्छी तैयारी कीजिए। पेपर का मत सोचिए कि पीछे जाएगा आगे जाएगा, ये सोचिए कि मेरे पास 1 मंथ है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियोस मोटिवेट लगती होंगी और पसंद आती होंगी। तो पसंद आती हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि उससे और जो मेरी बहनें होंगी, जो हाउसवाइफ होंगी, जिनको ज़रूरत होती है मोटिवेट वीडियो देखने की, दीदी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो उन लोगों तक जो है ये वीडियोस जाए। आज के लिए इतना, बाय बाय।